देवता सर्वज्ञानी श्री श्री 608 स्वयं चिरंजी महाराज, आप अपनी निंद्र अवस्था से कब उठेंगे प्रभु? अरे पापा यार, छुट्टी है, सोने दो। अरे हम आपके पापा नहीं भक्त हैं, अवेंजर्स महाराज गुरुवर। किताबों में लगा दो आग और हमारे ऊपर डाल देना नाम कि हमने तुम्हें पढ़ाया नहीं बिल्कुल भी, समझे? हम तो दुश्मन है तुम्हारे सबसे बड़े। अरे पापा यार, वहाँ देखो उधर गुप्ता जी का लड़का मर रहा है टॉप 10th में, और एक तुम गोबर जैसे जूते सी शकल बनाए। पिताजी ने 10 लाख दिए, तब मारा उनका लड़का। हमको तो 10 लाख रैंक ला के दिखाएंगे। देख रही हो भाग्यवान, कैसी चटर चटर जबान चल रही तुम्हारे लड़के की। बैग टंग रही होगा गेट के पीछे। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आज ना तो मैं किसी इंसान की बात करूंगा, ना पशु की, ना पक्षी की। आज मैं बात करने जा रहा हूँ समय की। एक ऐसा समय जिससे तुम सख्त नफरत करते हो। नहीं, एक बार को तुम अपनी छाती पे गोली खा लोगे, लेकिन इस समय को नहीं सहन कर पाओगे। और इस तड़पाने वाले समय का नाम है एग्जाम्स, परीक्षा। हाँ तो बाबू आप टेंशन मत लो, इस बार आपके बर्थडे पे ये लंबी चप्पल जैसी चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट नहीं, मैं तो आईफोन लूंगी। बाबू ऐसा है, औकात में रह लो, खाल में रह लो, समझ आ रहा है? तुम्हारी साथ पुष्टों में भी खरीदा किसी ने आईफोन का कवर। आईफोन चाहिए, भले ही खुद की शक्ल पूरी जैसी क्यों ना हो। ये शर्म वरम आता है? थोड़ा नहीं आता है? या पेपर है अगले महीने और लॉर्ड साहब 1.5 घंटे से बाथरूम में बैठे हैं। अरे आ रहे हैं, रुको 2 मिनट। बेटा ऐसा है, बाथरूम में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा तुम्हारे जमाने में। मम्मी कसम से इस बार छोड़ दो, अगली बार नहीं चलाऊंगा। मतलब अगली बार तुझे फिर पकड़ना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या लिखा है, क्या लिखा है। हैंडराइटिंग बहुत खराब है लेकिन। अब जस्ट इमेजिन तुम्हारी लाइफ एकदम ढीचिक ढीचिक कट रही है। तुम अपने स्कूल में बैठ कर अपने पड़ोसी का लंच चुरा रहे हो। है भाई, क्या बात कर रहा है? भाई को नहीं खिलाएगा? भाई भाई मेरा लंच छोड़ दे यार, तू रोज खा जाता है। दे दे। नहीं दूंगा। दे दे। बिल्कुल नहीं दूंगा। भाई दे के सैंडविच तो मैं ही खाऊंगा। ओ भाई छोड़ दे यार, पूरा का पूरा सैंडविच गिरा दिया। ठंडक मिल गई होगी तेरे को। अब तुम्हारी इस चिलिंग के बीच एक शैतानी सी मुस्कुराहट लेके एक पोंछा मारने वाली आंटी एक मौत का पैगाम तुम्हारे टीचर को थमा जाती है, जिसे प्राचीन भाषा में कहते हैं डेड शीट। हाँ तो बच्चों, तुम्हारे पेपर अगले महीने से शुरू हो रहे हैं। व्हाट? नेक्स्ट मंथ पेपर? हे ब्रदर, ये अगले महीने पेपर कैसे होता? हमारी तो 12th ही हो गई। अबे अनपढ़ जानवर, ये कहाँ तक पढ़ा है तू? इसका मतलब अभी अपन स्कूल में है। ये फिर एग्जाम्स किस बात के दिए थे पिछले महीने? अबे कौन छोड़ के गया ऐसे? अरे हम जानते हैं इसको, ये आदमी एकदम आवारा हो ना। देख भाई तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी, तू दवाइयाँ लेता रहियो टाइम से, सब सही हो जाएगा। अब एग्जाम्स आते ही तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें एक ऐसी पढ़ने वाली वस्तु की तरह ट्रीट करेंगे जिसका दुनिया में पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। एग्जाम्स के आते ही तुम्हारी लाइफ में इतने रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे कि तुमने सोची ना होगी। क्यों मैं नालायक? पेपर कब से हैं तेरे? हाँ मम्मी, वो अगले महीने से है मेरे पेपर। अच्छा अच्छा, अगले महीने से हैं? क्या तेरे अगले महीने से पेपर है? तू यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है? आज से टीवी देखना बंद, बाहर जाना बंद, फोन चलाना बंद, चाय पनीर खाना बंद और नमकीन खाना बंद। हाँ यार, मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के नमकीन छुपा देते हैं। आपने टीवी लिया, हमने कुछ कहा? आपने हमारा फोन रख लिया, क्या हमने कुछ कहा? लेकिन यार नमकीन क्यों छीन रहा है यार? वो तो खाने की चीज है। नहीं, बच्चा कतई नमकीन के भी आनंद ना ले ले, कतई तिहाड़ जेल वाली फीलिंग देनी है। नहीं, मेरे दोस्त भी तो एग्जाम में मजे कर रहे हैं, मुझे भी करने हैं। अब इसके बाद तुम्हारी मॉम तुमसे एक ऐसा सवाल पूछेंगी जिसने मानव इतिहास में बड़े से बड़े आदमी को चुप कराया है, जिसका जवाब आइंस्टाइन, न्यूटन, जॉन सीना किसी के पास नहीं है। तेरे सारे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो तू भी कूदेगा? मम्मी ऐसा है, मैं तो कूद भी जाऊंगा, बस दोस्त लड़की होनी चाहिए। यूं समझो यार, एग्जाम से पहले किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चों के घुटने चल रखे हैं, दांत टेढ़े हो रखे हैं और बालों का तो कबूतर बना पड़ा है। एग्जाम्स के टाइम पे सबकी बुद्धि तेज हो जाती है। इस समय तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें एक यूनिवर्सल मोटिवेशन देंगे। हाँ बेटा, ये बहुत मजे कर लिए तुमने अपनी जिंदगी में। अब 9th आ गई है, इस साल थोड़ा ढंग से पढ़ लो, इसके बाद ऐशी है। 9th क्लास बीत जाने के बाद? हाँ बेटा, तुमने सारी जिंदगी खूब मजे कर लिए,
अब 10th आ गई है, इस साल शांति से पढ़ लो। ये एक्सक्यूज मी पिंटू का पापा, जरा स्टाम्प पेपर पे लिख के दो मेरे को। अब यार मुझे नहीं पता कि एग्जाम्स के टाइम पे सिर्फ मेरे साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हो रहा। मैंने नोटिस करा है कि इस समय टीचर्स में अलग ही लेवल की ऐंठ आ जाती है। अगर तुम क्लास के टॉपर नहीं हो और तुम इनसे कुछ भी पूछ लो। सर वो एग्जाम्स में मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से थे? हाँ बेटा लिखो, ये एटॉमिक सानू, अरिजीत सिंह और नेहा खड़। हैं? सर ये कौन सा चैप्टर है? ये तो मैं पहली बार। और हाँ, बाजीराव सिंघम इज अ मस्ट। एमसीक्यूज दूंगा मैं उसमें से। और अभी तो यार रुको, एग्जाम्स के टाइम पे आते हैं वो लोग जिन्हें अपने बच्चों से ज्यादा तुम में इंटरेस्ट है। ये वही लोग हैं जिनसे मिलना तो कोई नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है। ये वही लोग हैं जो इतने फालतू जोक मारते हैं जिनका तुमसे तो छोड़ो पूरे यूनिवर्स से कोई नाता नहीं है। और यार ये है हमारे अपने प्यारे फ्रेंडली नेबरहुड रिश्तेदार। आखिरी बार देखा था तो छोटा हुआ करता था, कितना बड़ा हो गया है। अबे हट, किसका क्या कितना बड़ा हो गया, तुझे क्या करना? बे इंसानू पेड़ थोड़ी बड़ा ही होगा, कोई डायनासोर का बच्चा थोड़ी देख लिया तुम लोगों ने 22वीं सदी में जो कितना बड़ा हो गया है। अरे बेटा बोलो कुछ। चलो छोड़ो, ये बताओ बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? है बेटा तुम्हें नहीं पता, हमारे जमाने में हम सुबह 5 बजे उठ के पढ़ा करते थे। अच्छा एक सेकंड, वैसे भाई साहब कुछ भी कह लो, लड़के में दिमाग तो है। बे यार रुको एक सेकंड, गाड़ी लिए चढ़े जा रहे हो और तुम लोग मुझे पहले ये बात बताओ यार, ये सुबह 5 बजे उठ के कौन सी पढ़ाई हो रही है? 5 बजे अच्छी नींद के अलावा और कुछ नहीं आता। अब इन अंकल के और हमारे पेरेंट्स के हिसाब से अगर तुमसे कोई काम नहीं हो रहा है, बेटा सुबह 5 बजे उठ के करा करो, हो जाएगा। अगर तुम्हें पिछले 2 साल से ट्रिग्नोमेट्री का एक शब्द समझ नहीं आ रहा है, बेटा सुबह 5 बजे उठ के करा करो, हो जाएगा। अगर तुमसे बिल्कुल भी जिम नहीं हो पा रहा है, बेटा सुबह 5 बजे उठ के करा करो, हो जाएगा। तुम्हें गलती से भी पढ़ाई में कुछ याद नहीं, बेटा सुबह 5 बजे उठ के करा करो, हो जाएगा। अरे अंकल जी कैसे कैसे हो जाएगा? अब तुम में से कुछ सीनियर सिटीजन्स मैं जानता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर उंगली करेंगे कि बाय बाय बाय, सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने से ना एकदम ना ऐसा एनर्जी ना बूस्ट हो जाती है, एकदम दिमाग की ना ट्रेन बन जाती है और तुम्हारी नॉलेज ना डायरेक्ट प्रकाश की गति को छू लेती है। बिल्कुल दिखना नहीं मेरे को, वीडियो के एंड तक बिल्कुल दिखाई मत दे जाना, दिख गया तो मैं पोंछा बना बना के मारूंगा। देखो यार अब तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं किसी दिन गलती से भी 5 बजे उठ के पढ़ने लगा, अकबर की शादी शाहजहां, कहाँ खो गए बेटा? देखो बेटा ऐसा है, नाम मत डब्बाना हमारा, आज तक कोई फेल हुआ नहीं है हमारे खानदान में। देख बेटा तू एक काम कर, तू MBA कर। अरे अंकल लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो 12th के बाद फिर ये 4x4 का ठेला लगाना MBA करके, चाय का बहुत स्कोप है उसमें, आजकल बहुत MBA चाय वाले बनने हैं। अब एग्जाम्स की तैयारी शुरू करना भी कोई आम बात नहीं है। नहीं तुम कुछ चाहते हो, तुम्हारा दिमाग कुछ चाहता है और शरीर का तो अलग ही प्लान है। लेकिन इसी बीच तुम्हारे कैसे प्री फोकट दोस्त का फोन आएगा जो एग्जाम शुरू होने से पहले एग्जाम के बाद के प्लान बना लेता है। हेलो। हाँ क्या तूने फोन करा है? भाई एग्जाम्स के बाद चांद पे जाने का सीन बन रहा है। अच्छा कौन कौन? देख भाई मैं और तू तो है ही है, बाकी पृथ्वी, राज और चौहान। ये तीनों अलग अलग हैं? हो सकता है कि गौरांग भी आए। गौरांग? नहीं 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 नहीं, फिर मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। अरे भाई वो बहुत सही आदमी है, पैसे भी ज्यादा ले आएगा। तुम लोग जाओ, मैं कटरीना के साथ चला जाऊंगा। हट चढ़गुल्ला कहीं का। अब जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना तो चांद पे जाना तो छोड़ो, चांद शब्द जुबान से फिसलेगा भी नहीं। अब फाइनली तुम्हारे एग्जाम्स आ चुके हैं और इस दिन तुम्हें 3 टाइप के बच्चे देखने को मिलेंगे। मैं पेपर फाड़ के रख दूंगा। मुझे कुछ नहीं आता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं इस मोह माया से दूर कहीं पहाड़ों में अपना मुंडन करवा के एक संत का जीवन व्यतीत करूंगा। अब फिर आता तुम्हारा वो पेपर जिसका नाम जितना खतरनाक सुनने में उतना ही खतरनाक पेपर भी होता है, मैथमेटिक्स। अब जो सवाल तुमने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे वो तुम्हें डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। अब मानो ना मानो, जैसे ना तैसे, ऐसे ना वैसे, ये पेपर सबसे पहले होता है। जहाँ एक तरफ हमारे लड़के फांसी लगा रहे होते हैं, वहाँ लड़कियों का अलग ही स्वैग है। To sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b to cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b to cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b to sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b। अब एग्जाम्स देते वक्त भी बच्चों को चैन नहीं पड़ रहा है, कतई निंजा हथौड़ी बन जाएंगे, मुंडी कब 360 डिग्री घूम जाए पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह 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 वाह, क्या लिखा है, क्या लिखा है? हैंड राइटिंग बहुत खराब है लेकिन। अब फिर हिंदी के पेपर में पत्र लेखन इतने फालतू
नहीं, अपने पड़ोसी को अपनी क्रिकेट की बॉल वापस करने हेतु पत्र लिखो और उसे ये भी बताओ कि तुम्हारा छोटा भाई पढ़ नहीं रहा है। नहीं, अगर तुम्हारी बॉल तुम्हारे पड़ोसी के घर चली जाएगी तो तुम क्या करोगे? अरे अंकल, मेरी बॉल आपके यहाँ चली गई है। अबे हट, अनपढ़ गरीब, पत्र लिख के ला। फिर क्या, मिल जाएगी बॉल? अब फाइनली इस सब टॉर्चर के बाद तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस समय तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे चमत्कारी मनुष्य से होगी जिसे भगवान ने पर्सनली टच करा है। अरे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस क्या? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बाय। अबे आज थोड़ी है। हाँ भाई, एग्जाम्स खत्म, वी आर फ्री। हाँ तो कट लो क्योंकि वीडियो खत्म हो चुकी है। एंड शाउट आउट फॉर दिस वीडियो गोज टू फालतू एनिमेशन। अब अगर तुम मुझे ऐसे गला फाड़ते हुए पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, और अगर कर रखा है तो 5 आईडी बना के सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने बताया था कि दुनिया में 2 ही चीजें हैं जो हमेशा कम लगती हैं, पहली छुट्टियां और दूसरे सब्सक्राइब। हाँ, और मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैंने अपने काफी सारे एनिमेटर दोस्तों के कैरेक्टर्स यूज करे, इंक्लूडिंग टॉक्सिक, नट्टू, एनिमेट्रिक्स, रौनक, सुजाता, एनिमेशन टेल्स, रोनाल्ड, क्लासिक बॉय, प्रतीक, PS2, शिवम एंड एनिमेटर अजय। अब इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, अपनी स्टोरीज पे लगाओ, लिंक डालो, मुझे टैग करना और मैं तुम्हें दूंगा एक प्यारा सा शाउट आउट अगली वीडियो। तो चलो अब मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। बाय।